अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरखास्त है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करें ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्लाद लाल मसीह एक रिटायर्ड जल्लाद है। उसने अपनी 27 साल पुलिस की नौकरी में 750 लोगों को फांसियां दी। यकी गेट लाहौर में 1955 को पैदा होने वाला लाल मसीह मारूफ जल्लाद तारा मसीह का साला है और अपने ख़ानदानी जल्लाद होने पर आज भी फ़ख्र महसूस करता है। तारा मसीह वो जल्लाद है जिसके वालिद ने मारूफ हुर्रियत पसंद बागी भगत सिंह को फांसी दी थी और ख़ुद तारा मसीह ने पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्त-ए-दार पर लटकाया, जिसका मुआवजा उस दौर की हुकूमत वक्त ने मुबलग 25 रुपए अदा किया। अपने बहनोई तारा मसीह की वफ़ात के बाद लाल मसीह 1984 में बतौर जल्लाद पुलिस में भर्ती हुआ। जल्लाद का नाम सुनते ही जहन में एक सफ़ाक शख्सियत का तस्वुर उभरता है, लेकिन सच तो ये है कि ये लोग सिर्फ सरकारी अहकामात की पाबंदी करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि जिसकी ज़िंदगी का ये खात्मा करने जा रहे हैं वो सज़ा का हकदार था या नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी अदा करना होती है। लाल मसीह के मुताबिक पाकिस्तान में फांसी के वक्त 4 लोग मुजरिम के पास मौजूद होते हैं, जिसमें केस का जज, एसपी और कुछ पुलिस के आदमियों के साथ एक डॉक्टर भी शामिल होता है। अमूमन एसपी फांसी पाने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। ज़्यादातर मुजरिम अपने बच्चों को प्यार पहुंचाने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। 1985 तक फांसी का ये अमल मुजरिम के लवाहिकीन को भी लाइव देखने की इजाज़त थी। ताहम साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने पहली बार ये ऑर्डर दिए कि लवाहिकीन को अपने प्यारों की फांसी का सारा अमल दिखाने के बजाय सिर्फ डेड बॉडी उनके हवाले की जाए। लाल मसीह के मुताबिक जब मुजरिम को फांसी घाट के सामने लाया जाता है तो उसे एक काले रंग का मास्क पहना दिया जाता है। ताहम मुजरिम इस मास्क में से बाहर का धुंधला सा मंजर देख सकता है। जब मुजरिम को मास्क पहनाया जाता है तो फांसी घाट पर गंभीर खामोशी छा जाती है। हत्ता के एसपी साहब भी फांसी की इजाज़त महज हाथ हिला कर देते हैं। लाल मसीह ने बताया कि मुजरिम को फांसी घाट पर लाने के बाद उसकी गर्दन में रस्सी बांधना भी जल्लाद के फराइज में शामिल है। ये रस्सी इसी अंदाज से बांधी जाती है कि किसी भी सूरत मुजरिम का सर उसकी गिरा में से न निकल सके। जब लाल मसीह किसी मुजरिम को फांसी देने के लिए लीवर खींचने लगता तो उसके कान में आहिस्ता से कहता, मुझे तुम्हारी मौत की ना कोई ख्वाहिश है ना सरोकार, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये सब कुछ चेक करने के बाद वो लीवर के स्टैंड के पास चला जाता और एसपी की इजाज़त का इंतज़ार करता। इजाज़त मिलते ही लाल मसीह लीवर खींचता और मुजरिम के पैरों के नीचे से तख्ता खुल जाता। मुजरिम की गर्दन लकड़ी के फ्रेम में फंस जाती और उसका जिस्म तकरीबन 5 फुट नीचे हवा में लटकने लगता। लाल मसीह के मुताबिक फांसी पाने वाले के जिस्म को 30 मिनट तक लटकाए रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद उसके लटके हुए जिस्म के हाथ काले होने का इंतज़ार किया जाता है। बादशाह डॉक्टर मुजरिम की मौत की तस्दीक करता है। मुतलका जज कागजात पर साइन करता है और लाश वर्षा के हवाले कर दी जाती है। लाल मसीह ने बेशुमार कातिलों से लेकर टॉप के दहशतगर्दों और इश्तिहारियों को अपने हाथों से फांसियां दी, जिनमें कई फांसियां उसने सरेआम दी। लाल मसीह की तनख्वाह 450 रुपए थी, ताहम उसे पूरा पाकिस्तान घूमने का मौका मिला, क्योंकि अमूमन मुजरिम को उसके इलाके की करीबी जेल में ही फांसी दी जाती है। इसलिए जहां जहां फांसियां होती थीं लाल मसीह को तलब कर लिया जाता था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में फी फांसी जल्लाद को 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2013 की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 6,218 सजाए मौत के कैदी अपनी फांसी के मुंतजिर हैं। इंडिया में तो पेशावर जल्लादों की सख्त कमी महसूस की जा रही है।
अगर पाकिस्तानी जल्लाद का मुआवजा भी इंडियन जल्लाद के मुताबिक हो जाए तो आज की तारीख में सारी फांसियां देने के बाद जल्लाद को मिलने वाली मुमकिन रकम लगभग 6 करोड़ रुपए बनती है। लाल मसीह का कहना है कि उसने अपने जल्लादी दौर में डॉक्टर, बैंकार और दीगर पेशों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी तख्त-ए-तार पर लटकाया है। उसने बताया कि सरेआम फांसियां आम तौर पर जनूबी पंजाब में दी जाती हैं, जिसमें मुजफ्फरगढ़, मियां वाली और मुल्तान शामिल हैं। उसका कहना है कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि एक मोटे मुजरिम को फांसी देने के लिए लीवर खींचा तो रस्सी ही टूट गई। ताहम इस सूरत में फिर ये पुलिस का काम होता है कि वो आधे मरे हुए मुजरिम को दोबारा फांसी घाट पर लेकर आए। लाल मसीह के मुताबिक कम वजन वाले मुजरिम अक्सर रस्सी के साथ लहराते रहते थे, लेकिन उनकी जान नहीं निकलती थी। लिहाजा उनकी तकलीफ ख़त्म करने के लिए उसे हुक्म दिया जाता कि वो नीचे जाए और मुजरिम के पांव पकड़कर खुद भी लटक जाए। यूं 110 किलोग्राम का लाल मसीह जब दुबले पतले मुजरिम के पैर पकड़कर लटकता था तो वाकई मुजरिम की तकलीफ रफा हो जाती थी। लाल मसीह बड़े फख्र से बताता है कि एक दफ़ा मैंने एक ही वक्त में 5 आदमियों को एक साथ फांसी दी। उसने बताया कि उसने ज़िंदगी में सबसे कम उम्र फांसी एक लड़के को दी जिसकी उम्र 16-17 साल थी और वो अपनी मंगेतर को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था, और सबसे ज़्यादा उम्र की फांसी तकरीबन 55 साल शख्स को दी जिसने अपने भाई का कत्ल किया था। उसने कहा कि सबसे बहादुर वो शख्स था जो लाहौर हाई कोर्ट बम धमाके में मुलव्विस था। उसने एक लम्हे के लिए भी खौफ न दिखाया। उसका नाम मुहर्रम अली शाह था। लाल मसीह ने कहा कि जब मैंने उसके कान में जाकर कहा कि मैं सिर्फ हुक्म की तामील करने जा रहा हूँ तो मुजरिम मुस्कुराया और उसने कहा, हुक्म की तामील करो। लाल मसीह को एक दफ़ा अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपने एक रिश्तेदार को भी फांसी देना पड़ी। अपने सफ़ाकाना पेशे के बिल्कुल बरक्स लाल मसीह एक मज़ाहिया आदमी है। मज़ा से भरपूर 5 अदद पोतों का दादा ये जल्लाद एक मुकम्मल प्यार करने वाला इंसान है। इसकी 2 बेटियां और 7 बेटे हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है। मुअज़्ज़ज़ जल्लादों के दरमियान एक और जल्लाद भी है जिसे सरकारी कातिल का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान के मुल्कुल मौत के बारे में कहा जाता था कि वो एक नेक इंसान ही नहीं बल्कि खुदा का पसंदीदा फरिश्ता था जो इंसानों के जिस्म जान के रिश्ते को ख़त्म करने के फ़राइज़ सरअंजाम देता था। कहा जाता है कि अच्छे और नेक इंसानों की रूह कब्ज़ करने आता तो ये फरिश्ता बहुत दोस्ताना शक्ल में नमूदार होता और ऐसा लगता जैसे कि सफ़र में आसानी पैदा करने आया हो। गुनाहगारों के सामने ये फरिश्ता खौफनाक शक्ल में नमूदार होता। पाकिस्तान के कैदियों के लिए ये फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि साबिर मसीह है। 2006 से अब तक पाकिस्तान के 3 जल्लादों में से एक साबिर मसीह है जो अब तक 250 से ज़ायद कैदियों को फांसी दे चुके हैं। मसीह का ताल्लुक ही जल्लाद फैमिली से है। उसके वालिद सादिक भी 40 साल तक जल्लाद रहे और 2000 में रिटायर हुए। उनके दादा और दादा के भाई भी यही काम करते थे। उनके दादा के भाई ने जुल्फ़ार अली भुट्टो को फांसी दी थी। तारा मसीह भुट्टो को फांसी देने बहावलपुर से लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंचे थे क्योंकि सादिक मसीह ने जुल्फ़ार अली भुट्टो को फांसी देने से इनकार कर दिया था। साबिर मसीह को मालूम था कि वो इस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने पहली फांसी 22 साल की उम्र में दी। इस वाक़े की याद ताज़ा करते हुए कहा कि इससे कबल उन्होंने सिर्फ एक बार एक लाश को लटकते हुए देखा था। अपना तजर्बा बयान करते हुए वो कहते हैं कि लीवर खींचते वक्त तो इस बारे में नहीं सोचते बल्कि उनकी तवज्जो जेल सुपरिटेंडेंट के इशारे की तरफ होती है। साबिर मसीह जल्लाद फ़ख्र का इज़हार करते हुए साबिर मसीह ने बताया कि ड्यूटी पर आते ही पहले कुछ माह में उन्होंने तकरीबन 100 अफराद को फांसी दी थी। 2008 के बाद कुछ अरसे के लिए साबिर मसीह का काम रुक गया क्योंकि पीपल्स पार्टी ने फांसियों पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी थी। 2014 में ये पाबंदी हटा दी गई जिसका बायस पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या था जिसमें 150 से ज़ायद बच्चों को कत्ल किया गया। इस हमले से पूरी कौम सख्ते में आ गई
और हुकूमत ने फौरी तौर पर पाबंदी ख़त्म कर दी ताकि टीटीपी के मुजरिमों को जल्द अज जल्द उनके जराम की सज़ा दी जाए। कुछ ही घंटों में मसीह को लाहौर से फैसलाबाद बुलाया गया और उन्होंने 2 दहशतगर्दों को लटकाया। उस दिन से अब तक पाकिस्तान में ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 471 अफराद को फांसी दी जा चुकी है। पिछले साल पाकिस्तान में 87 अफराद को फांसियाँ दी गईं और दुनिया के फांसी देने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा। तमाम की तमाम फांसियाँ पंजाब के सूबे में दी गईं। जब पूछा गया कि क्या वो गिनते हैं कि कितने अफराद को उन्होंने फांसी दी, तो उनका कहना था कि जब जेल के पास रिकॉर्ड होता है तो उन्हें याद रखने की क्या ज़रूरत है।